दोनों पार्ट अलग अलग हो गए, करने वाले कर्ता ही अलग अलग हैं। आत्मा से कर्म और देह से कर्तव्य। अच्छा, कर्तव्य देह से ही जुड़े हैं सारे। माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, काय से जन्मा, उनसे देह जन्मी है तो देह से उनका कर्तव्य निभाना है। भाई बंधु बांधव, अब कर्तव्य कैसे करें, हम करते कैसे हैं? बोले किसी के साथ हमने कर्तव्य किया और कर्तव्य करने के बाद हमने उससे एक नई अपेक्षा लगा ली। जैसे मैंने इनकी मदद करी, आज ये संकट में थे, मैंने मदद करी, मैंने पहले से ही एक सूत्र बना लिया, कल्पना कर ली मन में कि चलो यार इनकी मदद करो, समय आने पर ये आदमी बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं अपनी मदद करेगा। तो ये व्यापार हो गया, ये मदद नहीं हुई, ये व्यापार हो गया। कैसा व्यापार? झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही मुख और झूठ चबेना। या झूठ झूठ में बताओ राम आया क्या? जिस व्यवहार में राम ना आए, जिस चर्चा में राम ना आए, जिस क्रिया में राम ना आए, वो सारी क्रिया झूठी है। एक चौपाई में रामचरितमानस की में स्पष्ट कर दिया उनने, झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही मुख और झूठ चवेना। ये झूठा व्यापार है। और अगर इस व्यापार के बीच में राम आ जाता तो हम मदद करते, लेकिन निस्वार्थ भाव के साथ, अनासक्त भाव के साथ। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करिए अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव किसको कहते हैं? बोले हमारा धर्म है इनकी मदद करना, क्योंकि परमात्मा ने, राघवेंद्र सरकार ने हमको इस योग्य बनाया है कि हम इसकी मदद कर सकते हैं। इसकी मदद करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हमने मदद कर दिया, लेकिन उससे कोई अपेक्षा नहीं है, और अपेक्षा नहीं होगी तो उपेक्षा भी नहीं होगी। अपेक्षा ही दुखों को जन्म देती है। और ज्यादा बड़ी बात क्या करें, अड़ोस पड़ोस में तो मदद करके अपन अपेक्षा लगाते ही हैं, अपेक्षाएं अपनी संतान से भी लगा रहे हैं। जबकि क्या उनसे अपेक्षा लगानी चाहिए? कोई अपेक्षा नहीं। भाई हमारा कर्तव्य था, संतान ने तो कही नहीं हमको पैदा करो। एक सोचने वाली बात है। अब हम संतान को रोज टोंचना मारें तो ये गलत है। भाई उसने तो नहीं कही हमको जन्माओ। भाई आपने अपने स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए संतान को पैदा किया। जब पैदा करी है तो उसका कर्तव्य बनता है आपका, उसका लालन पालन पोषण करना। आप अगर इस क्रम से करते जा रहे हैं, बड़े होने पर संतान से आपने कोई अपेक्षा नहीं लगाई, तो मैं दावा करता हूं अंत तक आपको दुख छुएगा नहीं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम क्रिया करके अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं। आज मालूम है घर घर परेशानी का कारण क्या है? केवल अपेक्षा। अपेक्षा पूरी नहीं होती, उपेक्षा होने लगती है। शायद बेकार है, हमारी मोड़ा तो सब बेकार है, हमारी बहुएं सब बेकार हैं। तो हम ये कहते हैं कि अपना कर्म हमने कर दिया। हमने अगर अपना कर्म ईमानदारी से किया है तो 100% ये मान के चलना रघुनाथ जी की पूरी कृपा हमारे ऊपर होगी। और अब बच्चे का कर्म है, भाई मैंने उसको गीले से सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोई। वैसे तो ये कहा गया है कि मां का ऋण हम कभी जीवन में चुका ही नहीं सकते। अरे भगवान ने नहीं चुका पाया तो हमारी तो औकात क्या है? कभी हम चुका नहीं सकते। लेकिन हमारी मां हमारे व्यवहार से, हमारी मां हमारे कर्तव्य से अगर मुस्कुरा रही है तो यही हमारा ऋण लगभग चुकने में आ गया। पितृ ऋण तो चुक जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पितृ ऋण तब चुकता है जब संतान हो जाए कोई एक आपके नाती हो गया, आपका पितृ ऋण से आप ऋण हो गए, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि पितृ ऋण हो, चाहे देव ऋण हो, चाहे गुरु ऋण हो, सारे ऋणों को हम तब चुका सकते हैं जब हम भगवान का भजन करेंगे।